बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बोर्ड्स आपसे सिर्फ 1 मंथ दूर पर है, तो उसके लिए मैं आपके लिए, ख़ास आपके लिए फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, इनको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है और आप चाहते हो कि उस बहुत सारे सिलेबस में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिसकी प्रिपरेशन से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो ये वही क्वेश्चंस है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से मैं आपको पहले आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स कैसे कैसे अलॉट हुए हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। हर साल क्या होता था कि हमें जो ब्लूप्रिंट मिलता था उसमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो हमें बता दिया जाता था। बट इस बार का जो ब्लूप्रिंट है उसमें कम से कम 3 से 4 चैप्टर इकट्ठा ले लिए हैं और बस सीधे बता दिया है कि 16 मार्क्स का चैप्टर है, 17 मार्क्स का चैप्टर है। तो बच्चों मैं जानती हूँ आपको कन्फ्यूजन है कि किस से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम बताती हूँ, देन उसके बाद हम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आपका फिजिक्स के 3 चैप्टर्स को मिलाकर 16 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज, चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और चैप्टर 3 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीनों चैप्टर को मिला के आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि हर चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हर चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको हर चैप्टर से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो ये हो जाते हैं आपके 15 मार्क्स, ठीक है। तो बचता है 1 नंबर जो आपके हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन ना आके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये ऑब्जेक्टिव आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर किसी एक चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ना आए तो हो सकता है 3 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव दे दे, ठीक है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि हर चैप्टर से आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। साथ में हम ये मान के चलते हैं तीनों चैप्टर में से 3 या 4 मार्क्स के कम से कम हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर बता दूंगी, ठीक है। हम एक एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो बेटा ऑब्जेक्टिव को अलग से करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको चैप्टर का बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर में जितने भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, एसआई यूनिट्स हैं, डायमेंशनल फार्मूला है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो चैप्टर के एंड में हमारा पॉइंट टू रिमेंबर वाला पोर्शन होता है, कम से कम आप उसे अच्छे से रीड आउट करके समझ लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव आराम से अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो आज मैं आपको चैप्टर वाइज 2 मार्क्स के, सबसे पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन 3 और 4 मार्क्स के। आज मैंने चैप्टर 1 लिया है जो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिफाइन के साथ ड्राइव भी समझ लेना, क्योंकि आपको 3 मार्क्स में ड्राइव भी आ सकता है, ठीक है। और जब भी मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स में जब भी डेफिनेशंस आते हैं तो डेफिनेशंस के साथ आपको एसआई यूनिट, फॉर्मूला और डायमेंशनल फार्मूला करना ही है, चाहे वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो या ना पूछ रहा हो। आप जब भी फिज़िक्स के पेपर में कोई भी डेफिनेशन अटैम्प्ट करते हो तो उसमें एसआई यूनिट, फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला मेंशन करना ना भूले, ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला तभी मेंशन करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज डायमेंशनल फार्मूला स्किप कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट और फार्मूला बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टेट गॉस थ्योरम, ठीक है। स्टेट गॉस थ्योरम अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट और फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बस इतना ही मेंशन करके आना है। लेकिन अगर 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है गॉस थ्योरम तो आपको पूरा डेराइव करके आना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से स्टेट कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा कूलाम्स लॉ वाला क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी कूलाम्स लॉ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग पूछ रहा है तो आप चैप्टर 1 का कूलाम्स लॉ लिख के आएंगे, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कूलाम्स लॉ पूछ रहा है तो आप उस चैप्टर का कूलाम्स लॉ लिख के आएंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर वाला कूलाम्स लॉ लिखना है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट के साथ फॉर्मूला लिख देंगे तो काफ़ी होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको पूरा ड्राइव करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें कम से कम आप 3 से 4 प्रॉपर्टीज याद कीजिएगा। फिर चैप्टर 5 में डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी याद कीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन 6 है हमारा राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। फिर से बता दे रही हूँ, हाँ एक और बात, जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें हमारी 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों याद कीजिएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तीनों प्रॉपर्टीज को याद कीजिएगा क्योंकि हो सकता है वो सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले। राइट लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, और 8th क्वेश्चन है राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन 3rd है उसमें वेक्टर फॉर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 8 में अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही ड्राइव करना है, ठीक है। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत कम मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है एस्टैब्लिश फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप अपनी बुक फिजिक्स की बुक में देखिएगा, जिसमें हमने टाउ की वैल्यू पीई साइन थीटा ड्राइव की है, वो वाला डेरिवेशन आपको इसमें सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, तो यहाँ पर हम गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ पूरा डेरिवेशन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजिशन। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन करना है, ये 4 मार्क्स में ही आएगा क्वेश्चन। फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन, जहाँ पर आपने इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, ये वो वाला डेरिवेशन है, तो इसे भी आपको करना है। फिर 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ कूलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। इसमें आपने गॉस थ्योरम से शुरुआत की होगी और एंड में हम कूलाम्ब्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया होगा, मीन्स आपने फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा से अपना डेरिवेशन को स्टार्ट किया होगा और आपका फाइनल आंसर आया होगा एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वो वाला डेरिवेशन है। ये आपके चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसी तरीके से बाकी के चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट वीडियो भी अपलोड करूँगी। Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.